लगातार सर्द हो रहे मौसम के बीच बिहार की राजनीति में गर्माहट लगातार बढ़ रही है। बिहार में क्या एक बार फिर से एक साल के भीतर दूसरा बड़ा खेला होना जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज चर्चा उन तमाम दावों की जो बिहार के सियासतदान कर रहे हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 अगले साल होने जा रहा है 2025 में, और पहले एक बार फिर से इसे लेकर इन चुनावों को लेकर दावों की हलचल बहुत तेज है। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव के बीजेपी कंट्रोल वाले बयान पर घमासान शांत ही नहीं हुआ है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बाद उनका जो बयान आया उस पर सियासत और ज्यादा गर्मा गई। अरे आप बात समझिए एक बार, अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है, और जो इनके कुछ चार जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, हालांकि उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की सीएमओ कार्यालय चला रही है और अब बिहार के डिप्टी सीएम के बयान का जिक्र भी इस बाबत बनता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर्वोत्तम बिहारी वाजपेयी जी का होगा। वो बिहार कार्यकर्ता गौरवान्वित होगा, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी अमर रहे। तो विजय सिन्हा का ये बयान उस वक्त आया जब ये बहस छिड़ी हुई है कि बिहार में 2025 के चुनाव का चेहरा कौन होगा। अब इसके मायने तो लगाए ही जाएंगे। सियासी गलियारे में सवाल ये घूम रहा है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए से किसी बात को लेकर नाराज चल रहे हैं। इसी सवाल को ढाल बनाकर आरजेडी ने भी नई चाल चल दी है। आपको पता ही होगा कि लालू यादव के करीबी नेता और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया था। ऑफर का जिक्र आगे होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में ही पहले भी ये खेल शुरू हुआ था और एक बार फिर से बिहार में उसी खेले का जिक्र हो रहा है। जनवरी 2025 आने तक क्या सीएम नीतीश कुमार कोई नया फैसला लेने वाले हैं? नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पलटी मारकर आरजेडी में जाने वाले हैं? क्योंकि उनकी खामोशी को लेकर सियासी अटकलें काफी तेज दिख रही हैं। तमाम राजनीतिक चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी भी एक बड़ा बयान दे रहे हैं। इसकी चर्चा बहुत ज्यादा जीतन राम मांझी ने की है और उन्होंने कहा है कि आरजेडी के 12 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के उस बयान का जवाब दिया जिसमें तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि जेडीयू के 4 नेता हमारे संपर्क में हैं। तो तेजस्वी के बयानों को उन पर जवाब देने के साथ ही जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि एनडीए मिलकर बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इसके नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार होंगे। मांझी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का पूरा समर्थन नीतीश कुमार के साथ है। उधर मांझी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की। आखिर ये कैसी सुगबुगाहट है जो अब शुरू हुई है, कैसी राजनीतिक चर्चा है, चलिए इसका भी विश्लेषण करते हैं। बिहार में राजनीतिक चर्चाओं का दौर तो तब से शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में अगला चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ने के सवाल पर जवाब कुछ गोलमोल दिया था और कहा था कि इस मामले में पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेगा। इसके बाद अचानक नीतीश कुमार ने अपने कुछ कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। तो सीएम नीतीश कुमार अपने कार्यक्रम रद्द करते नजर आए, थोड़ा खामोश दिखाई दिए। हलचलें बढ़ी, जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की बैठकें हुई और इसमें सभी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। और वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी हाँ में हाँ मिलाया, कहा कि हम सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो उनको तो इस
को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर बिहार में सियासी खेले की चर्चा क्यों हो रही है? क्या तेजस्वी यादव का वो बयान या फिर विजय सिन्हा जो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बिहार में अगली बार बननी चाहिए। भारत रत्न की बात हमने अभी की, तो नीतीश कुमार ने भी, जब अमित शाह ने ये कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेगा, इसके बाद नीतीश कुमार कार्यक्रम रद्द करते हैं और भाग लेना उन कार्यक्रमों में नहीं जाते। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, वो भी इसकी मांग करते हैं। नीतीश कुमार कई बार महागठबंधन और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं, लेकिन आरजेडी विधायक आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि खेला हो सकता है? भी संभव है। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं, इसलिए होता रहा है, हो सकता है, हो सकते हैं। क्या बिहार में खेला होगा? क्या लगता है? देखिए, खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। उनको समर्थन मिल रहा है। समय, हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाए। साथ आए तो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर, देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है, तो आए तो निश्चित रूप से हम। लेकिन सर, तो क्या वाकई ये वही खेला है जिसका जिक्र विधानसभा चुनाव में हो रहा है 2025 को लेकर, जो बिहार में होने हैं? और क्या मांझी ने जेडीयू को और बीजेपी को फंसा दिया है? आरजेडी की माने तो बिहार में खेला हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या फिर कोई दुश्मन नहीं होता। आरजेडी विधायक ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर हमारे साथ आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। और इसी बयान से बिहार में सियासी पारा सर्द मौसम में भी चढ़ता नजर आ रहा है। इसी बयान से बीजेपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी कहा कि बिहार में दोबारा जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। लेकिन बिहार में जारी इस सियासी रार के बीच जीतन राम मांझी का वो बयान जिक्र योग्य इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री और एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं जीतन राम मांझी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के करीब 12 नेता एनडीए के संपर्क में हैं। जल्द ही एनडीए के साथ आरजेडी के ये 12 नेता आ सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। कहीं किसी पार्टी के बीच मनमुटाव नहीं है, आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। और इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हमारे पास भी जेडीयू के 4 नेता हमारे संपर्क में हैं, 2 नेता दिल्ली और 2 नेता पटना में हैं। तेजस्वी के बयान पर मांझी उखड़ गए। उन्होंने कहा कि क्या वो कोई भविष्य वक्ता है क्या? मांझी ने यह भी कहा कि तेजस्वी किस आंदोलन की उपज हैं। तो उनके बयान के बाद अब सबकी नजरें तेजस्वी पर हैं कि वो अब इस बयान का क्या बोलेंगे इस पे कि 12 नेता आरजेडी के मांझी के संपर्क में हैं, एनडीए के संपर्क में हैं। तो मांझी के बयान के बाद अब सबकी नजरें तेजस्वी यादव पर हैं कि उनका इस मांझी के बयान के बाद क्या जवाब आता है। सवाल भी यही उठ रहे हैं कि क्या जीतन राम मांझी ने बीजेपी जेडीयू को फंसा दिया? अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।